सा इस्तीफा दो, राहुल गांधी पर झूठा मुकदमा वापस लो, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना बंद करो। जी हाँ, ये स्लोगन ये हाथों में लेके कटआउट ये कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको ये तस्वीर अल्बर्ट एक्का चौक की दिखा रहा हूं और आप देख सकते हैं कि कई नेता कांग्रेस के यहाँ बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। लोकनाथ सहाय, कमलेश, अब आपने देखा कि कांग्रेस के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अमित शाह को लेके और उनका पुतला दहन किया जाएगा। कटआउट हाथों में लिए हुए हैं और मुश्ताक आलम है जो जेएमएम के रांची जिला अध्यक्ष है और जो राहुल गांधी पर केस हुआ है और अमित शाह ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर पर जो विवादित बयान दिया है उसको लेके काफी आक्रोश रांची में भी देखने को मिल रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के नेता कार्यकर्ता काफी संख्या में हैं और पुतला दहन किया जाएगा। अमित शाह का हाथों में पुतला लिए हुए हैं, बस अब से कुछ ही देर के बाद पुतला दहन किया जाएगा। काफी संख्या में यहाँ जेएमएम के लोग आए हुए हैं। आपको हम इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं और काफी गुस्सा में है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से और समनूर मर्सिरी, मुश्ताक आलम और तमाम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो आक्रोश में हैं और पुतला दहन करने का कार्यक्रम है। और देखिए आप पुतला जला रहे हैं पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम और मुश्ताक आलम, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया जा रहा है और जो भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो अमर्यादित भाषा जो विवादित बयान दिया अमित शाह राज्यसभा में उसको लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता काफी आक्रोश में हैं। ये देखिए पुतला जला दिया गया है, सामने जा रहा है। काफी आक्रोश में है लोग और पुतला जलाया जा रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त काफी गुस्सा में है। गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया जा रहा है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर और काफी गुस्सा में है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता जो भीमराव अंबेडकर के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं उसको लेकर आक्रोश में है। अगर देश का गृह मंत्री पहली बार हो, अनपढ़ हो तो उसके जुमले ऐसे ही होंगे। जिस तरह के जुमलों का प्रयोग अभी लोकसभा सत्र के समय में गृह मंत्री ने किया जो अत्यंत ही निंदनीय है और इसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम होगा, क्योंकि संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी जिनके द्वारा संविधान को लिखा गया और जिस संविधान के सहारे पूरे हिंदुस्तान चल रहे हैं उसको उन्होंने गाली देने की काम की। ये यहाँ के 150 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है इन्होंने। इन्हें हम मांग करते हैं कि ये इस्तीफा दें और गद्दी छोड़ें। ऐसे व्यक्ति से देश और राज्य का भला नहीं हो सकता। और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज भी हुआ है। देखिए ये लोग ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि देश में अराजकता का माहौल हो और ये जिस तरह का भी चाह रहे हैं, चाहे संविधान का संशोधन हो, कानून में बदलाव हो या और भी दूसरी बातें, उसको ये लोग लागू करना चाहते हैं। जो संसद भवन संविधान के लिए और हिंदुस्तानियों का मंदिर है सबसे बड़ा, उसमें इस तरह की धक्का मुक्की और
अनर्गल बातों का वहां पर उपयोग होना, उसके बाद गलती नहीं हो फिर भी जबरदस्ती गलती साबित करने की कोशिश करना, ये इस बात को दर्शाता है कि ये हिंदुस्तान में अपने तरीके से बदलाव लाना चाहते हैं और राजतंत्र की तरफ ढकेलना चाह रहे हैं, जिसका सभी देश के नागरिकों को भर्त्सना करनी चाहिए और इससे हमें बचना चाहिए। और इसके लिए जितना भी प्रोटेस्ट हो हम प्रोटेस्ट करेंगे और अमित शाह से हम इस्तीफे की मांग करते हैं। बताइए बैद्यनाथ राम जी, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर देश का गृह मंत्री जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उनके द्वारा, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि देश का लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा के अंदर खड़े होकर संविधान के रचयिता के प्रति इस प्रकार का व्यवहार ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। और उन्होंने जो व्यवहार किया है उसके लिए देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गया है, कहीं अरेस्ट? देखिए, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। विपक्षी दल को लोकसभा के अंदर जाने से रोकने के लिए पूरी भाजपा टीम वहाँ लगी थी और जब कांग्रेस के लोग यहाँ विपक्षी सदस्य सदन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको धक्का मुक्की किया गया। तो ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान की ये हत्या करना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं संविधान की हत्या का। ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये मनोवाद स्थापित करना चाहते हैं और देश की बहुसंख्यक आबादी इनको कभी माफ नहीं करेगी, इनको इसका जो चुकाना पड़ेगा, कीमत चुकाना पड़ेगा। और आज देश में उबाल है संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति। इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया और जिस अपमान के शब्दों का प्रयोग किया, इन्होंने फैशन बताने की कोशिश की, तो ये निंदनीय है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। और जनता में एक गुस्सा है, एक उबाल है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को देश की जनता पूजती है। इन्होंने देश को एक संविधान दिया है जिस पर आज पूरा देश चल रहा है, उस संविधान को मिटाने की जो लगातार कोशिश हो रही है भाजपा के द्वारा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए, क्योंकि देश का गृह मंत्री अगर इतनी हल्की बात करेगा तो देश का क्या होगा। इसलिए देश के गृह मंत्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो कहीं से माफी योग्य नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को उन्हें चाहिए कि उन्हें कैबिनेट से बाहर करें और उनको सबक सिखाएं। ये सारी दुनिया जानती है कि कौन गुंडा का काम कर रहे हैं। राहुल जी जैसा सरल, सादगी और सरलता के प्रतीक जो जा रहे थे हाउस में, उनको रोकने का काम लोग कर रहे थे। उन्होंने किसी को न कोई धक्का दिया और न किसी तरह की बात है, आप फुटेज देख सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर जो ये फर्जी मुकदमा किया गया उसको वापस लेने के लिए हम लोग बात करते हैं और अमित शाह को इस्तीफा देने की बात करते हैं। साथ ही साथ ये एक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो उन्होंने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव के विरोध में या उनके संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके और लोगों का ध्यान न जाए उससे भटकाने के लिए इस तरह का उन्होंने ये कार्यक्रम किया। अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जिस तरह से आज किए, कल किए, परसों राजभवन किए, मणिपुर की घटना को लेकर और संसद किए। अब तो राहुल गांधी पर केस हो गया, कहीं अरेस्ट नहीं कर ले बीजेपी ने? कुछ नहीं, बहुत अरेस्ट हम लोगों ने देखा है। जेल हम लोगों का टूटेगा और फिर वही छूटेगा। हमारे लिए जेल से हम लोग घबराने वाले नहीं है। हम लोग उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सीने पर गोली खाई, वही है श्रीमती इंदिरा गांधी। राजीव जी ने छल्ली छन्नी कर दिया आतंकवादियों ने, लेकिन हम लोग युवक कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं, हम लोग घरने वाले नहीं हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक एक कांग्रेस जन मर मिटने के लिए तैयार हैं। देखिए, राहुल गांधी जी पर पहले भी कई मुकदमे हुए। राहुल जी डरने वाले लोग नहीं हैं और बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान हो और राहुल गांधी चुप बैठ जाए, वो लोग यही चाहते हैं, वो होने नहीं देंगे। तो जो एक प्रयास किया गया है, उस प्रयास में आपने देखा सांसद ने खुद से बयान दिया है कि सामने में राहुल गांधी जी खड़े थे और पीछे से धक्का दिया गया है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, बात स्पष्ट हो गई। अब इस बात की हमें शंका है कि कहीं दोनों सांसदों में से किसी एक की जान नहीं ले ली जाए सुनियोजित साजिश के तहत और आदरणीय राहुल गांधी जी पर मुकदमा को सच करा दिया जाए। तो हम लोग उसके लिए अपील करते हैं कि उनका अच्छा इलाज हो, उनको
उनके जान माल की सुरक्षा हो। दोनों सांसद जो अस्पताल में भर्ती हैं, चूंकि मुकेश सिंह राजपूत ने कह दिया है कि धक्का राहुल गांधी ने नहीं दिया, पीछे वालों ने दिया है, तो अब उनके जान को ज्यादा खतरा हो गया है। तो निशिकांत दुबे जो झारखंड के सांसद है, उन्होंने भी देखिए कहा है जो बदतमीजी वो करते हैं उससे ज्यादा बढ़िया से बदतमीजी करना हम लोग जानते हैं। ये संस्कार झारखंड का नहीं है, ये नए संसार को डेवलप कर रहे हैं, उसे कतई झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उस तरह के लोग और आदरणीय राहुल जी को राहुल कह के बुलाए, कतई माफ नहीं करेंगे। एक लोकसभा के प्रतिपक्ष के जो नेता हैं, इस तरह से जो बीजेपी हमलावार हो रही है, आखिर क्या कारण है जो राहुल गांधी को घेरने का प्लान? देखिए सीधी बात है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो खोलने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है, उससे डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए लोग कभी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, कभी महात्मा गांधी को चतुर्पनिया बोल रहे हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि आज जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये अल्बर्ट एक्का चौक में, जो राज्यसभा में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने जो बाबा भीमराव अंबेडकर पर जो विवादित बयान दिया है, उसको लेके कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है और जो राहुल गांधी पर केस हुआ है उसको लेकर भी कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के जो नेता वो काफ़ी आक्रोशित है और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि कांग्रेस शुरू से आंदोलनवादी पार्टी रही है, देश के लिए निछावर हुई है ये पार्टी, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, बलिदान दिए हैं और देश के लिए मर मिटे। और कांग्रेस किसी से डरने वाले नहीं है और बीजेपी कितना भी मुकदमा कर ले, कितना भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर जो विवादित बयान दिया है, उस पर उनके माफी मांगना पड़ेगा या पद को छोड़ना पड़ेगा।